वेलकम टू एग्जाम एंड वेलकम टू दिस वीडियो गाइस ये वीडियो में बात करेंगे 25 सितंबर 2025 की करंट अफेयर्स के बारे में। बहुत सारे इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स हुए हैं जो कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो अगर आप सीडीएस, बैंकिंग, लॉ एंट्रांस, सीजीएल, एनडीए या एनी डिफेंस एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम, एंट्रांस एग्जाम, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। स्टे ट्यून्ड टू द लास्ट ऑफ द वीडियो। वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, नोट्स निकालना और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को नोट करके जाना। चलो आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। स्टार्टिंग विद दी नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंट्री alongside रशिया is involved in the development of small modular reactors in India? स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो होते हैं वो बनाने के लिए आप रशिया के साथ और कौन सी कंट्री जो है वो इन्वॉल्व है इन इंडिया? दैट कंट्री इज फ्रांस। यहाँ पे एक नॉनसेंस ऑप्शन, दैट इज इंडिया, वो तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो हम ही कर रहे हैं ना। तो दैट मीन्स आंसर इज फ्रांस। वाइल इंडिया is exploring collaboration with multiple countries for SMR, including United States. Recent reports indicate that India and France are holding detailed discussions on civil nuclear energy with a specific focus on developing small modular reactors. Small modular reactors बनाने के लिए रशिया के साथ और कौन इन्वॉल्व है? फ्रांस इन्वॉल्व है विद इंडिया। चलो नेक्स्ट, who has been appointed as the new CEO of T-Mobile, the US telecom major? यहां पर किसको एज अ न्यू सीईओ अपॉइंट किया गया है? टी मोबाइल, दैट इज टेलीकॉम का बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वहां पर है। और यहाँ पर किसको अपॉइंट किया गया? दैट पर्सन इज श्रीनी गोपालन। श्रीनी गोपालन, टी मोबाइल्स करंट चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, विल टेक ओवर एज द न्यू सीईओ on November 1st, 2025. He will succeed Mike Sievert, who is transitioning to newly created role as a vice chairman. वो वाइस चेयरमैन बन गए जो सीईओ थे, और अब जो है सीईओ जो है वो श्रीनी गोपालन बन चुके हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। Which event is the Prime Minister Narendra Modi set to participate in on 25th September 2025 at Bharat Mandapam in New Delhi? Guys, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो कौन से इवेंट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं? एट दी भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली, दैट इज वर्ल्ड फूड इंडिया 2025, जो यहाँ पर ऑर्गेनाइज होने वाला है प्रोग्राम। और वहां पर जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं। लाइक यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर ये फोर्थ एडिशन ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 है, और यहाँ पर इनका जो इंपॉर्टेंट एम है दैट इज ग्लोबल फूड हब। इंडिया वांट्स टू बिकम ग्लोबल फूड हब। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the total outlay approved for CSIR scheme on capacity building and human resource development? Total outlay, जो total amount approve हुआ है वो कितना है? That is 2277.397 crore from the Union Cabinet has approved the total outlay of 2277.397 crore for the Department of Scientific and Industrial Research, Council of Scientific and Industrial Research scheme on the capacity building एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब हमारे पास जो अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, विद दैट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है वो करने के लिए यहाँ पर जो अप्रूव अमाउंट दिया हुआ यूनियन कैबिनेट की तरफ से वो क्या है? 2277.397 करोड़। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दी CSIR स्कीम विल सपोर्ट यंग रिसर्चर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? गाइज ये कहां पर सपोर्ट करेंगे? दैट इज बेसिकली सपोर्ट्स इन स्टेम। स्टेम का मतलब क्या होता है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिकल एंड मैथमेटिकल साइंस। तो इन 5 फील्ड में जो है, यहाँ पर 5 फील्ड जो है इसके लिए जो है सपोर्ट किया जाएगा इस स्कीम के द्वारा। चलो आगे बढ़ते हैं। विच टू कंट्रीज signed a mutual recognition arrangement for organic product in 2025? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट 2025 के लिए कौन सी 2 कंट्रीज ने यहाँ पर एमओयू साइन किया हुआ है? इन अ सेंस म्यूचुअल रिकॉग्निशन अरेंजमेंट जो है वो साइन किया हुआ है, एंड दोस 2 कंट्रीज आर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन, विच इंडियन नेवल शिप called at Limassol, Cyprus on 21st September 2025 during its deployment to the Mediterranean Sea? जो एक नेवल शिप है जो मेडिटेरेनियन सी में यहाँ पर डिप्लॉय की गई है, यहाँ पर कमीशन की गई है, तो वही जो शिप है उसको इसके पहले बुलाया गया था साइप्रस, लेमसोल जो एक प्लेस है वहां पे बुलाया गया था, और वो ऑन द 21 सितंबर 2025 को बुलाया गया था। तो बेसिकली वो कौन सी शिप है, वो कौन सा आईएनएस है जिनको बुलाया गया था? आईएनएस आईएनएस त्रिकंड। आईएनएस त्रिकंड फिलहाल बहुत ज्यादा रिसेंटली बहुत ज्यादा न्यूज में था, एंड यस्टरडे देयर वाज अ न्यूज अबाउट इट। सो ये मैंने करंट अफेयर में लिया है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको त्रिखंड, और त्रिखंड जो है वो कहाँ कमीशन था? दैट इज ऑन मेडिटेरेनियन सी,
ये आपको याद रखना होगा। मेडिटेरेनियन सी पर जो है ये कमीशन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एनएस श्रीकांत स्टील्थ फ्रिगेट of Indian Navy made a port call at Limassol, Cyprus on 21st September 2025. चलो आगे बढ़ते हैं। 8th one, which country hosted 8th annual contractors meeting 2025 of International Seabed Authority? कौन सी कंट्री ने जो है यहाँ पर 8th एनुअल कॉन्ट्रैक्टर मीटिंग 2025 जो थी वो यहाँ पर होस्ट की हुई है ऑफ द इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, एंड दैट कंट्री इज नन अदर देन इंडिया। इंडिया ने अथॉरिटी होस्ट की हुई थी, hosted the 8th annual contractor meeting 2025. चलो आगे बढ़ते हैं। 9th one, who launched the goods and service tax appellate tribunal in the New Delhi? गाइस मैंने फोटो भी वैसे रखा है कि आपको पता ही चल जाएगा। दैट पर्सन इज निर्मला सीतारमन जी। यहाँ पर जो निर्मला सीतारमन जी है इन्होंने क्या किया हुआ है, गुड एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल बनाया गया है। ये नया रिफॉर्म है अंडर द जीएसटी एक्ट ऑल्सो एंड जीएसटी रिजिम ऑल्सो। चलो नेक्स्ट, हु इनॉग्रेटेड द आयुर्वेदिक क्लिनिक एट यूपीएससी प्रीमाइसेस? आयुर्वेदिक क्लिनिक जो फर्स्ट टाइम यूपीएससी प्रीमाइसेस के अंदर जो है इनॉग्रेट किया गया है, तो कौन से दो पर्सन हैं जिन्होंने ये इनॉग्रेट किया? दोस टू पर्संस आर श्री अजय कुमार एंड श्री प्रताप राव यादव। डॉक्टर अजय कुमार एंड श्री प्रताप राव यादव, इन दोनों ने मिलकर जो है यहाँ पर यूपीएससी प्रीमाइसेस के अंदर आयुर्वेदिक क्लिनिक जो है वो सेटअप किया हुआ है। विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड वर्ल्ड फूड इंडिया 2025? जो वर्ल्ड फूड इंडिया जहां पर नरेंद्र मोदी जी पार्टिसिपेट करने वाले हैं, वो कौन सी मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया हुआ है? दैट मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, which organization hosted the national seminar on the global aspiration local foundation scaling women led startups from rural India? ये जो वुमेन लैंड स्टार्टअप फ्रॉम द रूरल एरिया है उसका जो ग्लोबल एस्पायरेशन एंड लोकल फाउंडेशन करके यहाँ पर एक नेशनल सेमिनार अरेंज किया गया है, वो अरेंज करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? दैट ऑर्गेनाइजेशन इज नन अदर देन नीति आयोग। नीति आयोग ने यहाँ पर ये प्रोग्राम अरेंज किया है। स्पेसिफिकली इट्स रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज डिवीजन organized the national seminar on the global aspiration local foundation scaling women led startups from rural India. The event brought together policymakers, industry leaders and rural entrepreneurs to discuss strategies for empowering women led business in rural areas. So basically यहाँ पर पॉलिसी मेकिंग होने वाली है या कुछ ना कुछ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स आएगी फॉर दोज रूरल एंटरप्रेन्योर्स जो वुमेन है, जो वुमेन स्टार्टअप्स है, उनके लिए यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ नया इनिशिएट किया जाएगा जो कि यहाँ पर नीति आयोग ने डिसाइड किया हुआ है। So guys, these are the important events. These are the important MCQs on the important events of the 24th September 2025. So I hope आपने पूरा वीडियो देखा होगा। पूरे वीडियो में आपने जो है इंपॉर्टेंट नोट्स निकाले होंगे। तो गाइज मैं आपको वापस से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, नोट्स निकालिएगा, रिवाइज करिएगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना गाइज, शेयर कर देना इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल हिट दैट बेल आइकॉन, यू गेट नोटिफाइड विद दी all the videos. Thank you for watching the video.